अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी वो है हमारी मीठे चावलों की, यानी ज़र्दा बनाने की तरकीब मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, सही मेजरमेंट के साथ। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। यहाँ मैंने आधा किलो बासमती राइस लिए हैं। बासमती चावल आप चाहें तो यहाँ पे सेला बासमती भी ले सकते हैं। इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। पहले मैंने इसे धोकर भिगो लिया था। ज़ाफ़रानी रंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच, और इसी तरह आधा चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। ये हम अपने चावलों को उबाल रहे हैं कलर डाल के। देखें, जब चावलों में उबाल आने लगे इस तरह से, थोड़ा सा इस वक्त में सफ़ेद सिरका डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच, ताकि हमारे चावल खिले खिले रहें। अगर आप सेला राइस ले रहे हैं तो उसमें सिरके की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, 80% तक हमारे चावल जब गल जाएं तो उसके बाद हमने इसमें से इसका पानी रिमूव कर देना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से तेज़ या कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में घी ले लिया है 1 कप। इसमें मैंने खोपरे का एक टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा लेकर काट लिया था, छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। यहाँ मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं। बादाम मैंने 8 से 10 लिया है। अब मैं इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा इस ऑयल में फ्राई करूँगी, जस्ट फॉर 30 सेकंड। बहुत ब्राउन नहीं करना है, इस तरह करने से इसमें फ्लेवर आ जाता है इसका। इलायची मैंने 2 ली है, कूट ली थी। अब हम इसमें अपने चावलों की तह लगाएंगे। सबसे पहले मैंने चावल डाले हैं, फिर उसके बाद चीनी, फिर चावल, और फिर इस तरह से चीनी। यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए थे और चीनी भी मैंने आधा किलो ही इस्तेमाल की है। बराबर मेजर होता है। ये देखें, इस तरह से हम अपने चावलों की तह लगाते जाएंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी सी कम कर लें। ये मैंने किशमिश के चंद दाने डाल दिए हैं। अब इसे मैं ढक करके जब तक कि इसकी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए, जब तक के पकाऊंगी। अगर आपके चावलों में कसर रह गई है तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँ कि आप आधा कप दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे चावल पूरी तरह से तैयार थे तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। ऊपर से मैंने ये गार्निश कर दिया है इससे बादाम, काजू वगैरह जो मैंने पहले फ्राई करके रखे थे। ये देखें, चीनी सारी डिसॉल्व हो गई है। हमारे मीठे चावल बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। हम अपनी प्लेटर बनाएंगे। इस प्लेट को मैंने काजू, बादाम और ये मिठाइयों से गार्निश किया है। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सकते हैं इसमें। ये देखें कितनी जल्दी से हमारा एक अच्छा सा मीठा बन के तैयार हो गया है। इसे हम हर मौके पे बना सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।